नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार भाजपा के, माफ कीजिएगा, बिहार एनडीए के कुछ नेता डरे हुए हैं। बिहार एनडीए के जो नेता हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ सहयोगी दल के नेता हैं, उनको ऐसा लगता है कि डर लग रहा है। और डर पशुपति पारस के हश्र को देखकर, डर इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी कहीं आखिरी वक्त में गच्चा न दे दे। देखिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने में अभी वक्त है। बिहार में विधानसभा के चुनाव अगर तय समय पर हुए तो 1 साल से ज्यादा का वक्त बचा बचा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के बीच अफरा तफरी की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के बीच जो है वो गहमा गहमी बढ़ी हुई है। एनडीए के अंदर गहमा गहमी बढ़ी हुई है। भगदड़ जैसी स्थिति जो देखने से लग रही है। क्या कारण है कि विधानसभा के चुनाव में अभी वक्त बाकी है, लेकिन दिल्ली की दौड़ या अमित शाह के दरबार की दौड़ एनडीए के सहयोगी दल लगा रहे हैं। कल एक तस्वीर सामने आई जिसका जिक्र हमने आपसे किया, और आज फिर एक तस्वीर सामने आई है जिसका जिक्र हम आज आपसे करेंगे। कल जो तस्वीर सामने आई वो चिराग पासवान और नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, चिराग पासवान और अमित शाह के बीच जो मुलाकात हुई वो तस्वीर थी। देश के गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान दोनों के बीच मुलाकात हुई। चिराग पासवान ने इस मुलाकात की वजह बताया कि आगामी जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उन राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। तो माना यह जा रहा है कि झारखंड को लेकर भी चिराग पासवान ने बात की है। चिराग पासवान चाहते हैं कि झारखंड विधानसभा में भी उनको 1-2 सीटें मिले। झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उनको 1-2 सीट मिले, ताकि ये परसेप्शन न बने, साख रह जाए, साख बनी रह जाए, और ये इसकी वजह से फजीहत न हो, लानत मलामत न हो कि जेडीयू को भाव दिया बीजेपी ने और चिराग पासवान जो मोदी के हनुमान कहे जाते हैं उनको भाव नहीं दिया। हालांकि असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, जो झारखंड बीजेपी के प्रभारी भी हैं, वो ये स्पष्ट कर चुके हैं कि जेडीयू और आजसू के साथ गठबंधन होगा, झारखंड में और किसी के साथ नहीं होगा। अब देखना है कि अमित शाह के साथ मुलाकात अगर हुई है चिराग पासवान की, तो बात बनी है कि नहीं बनी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत हुई है? झारखंड को लेकर चिराग पासवान मिलने गए थे? तो जवाब है कि नहीं। चिराग पासवान की चिंता बिहार को लेकर है, और भारतीय जनता पार्टी आखिरी वक्त में किस तरह से गच्चा देती है। बिहार में सबसे सशक्त उदाहरण कोई है तो पशुपति पारस हैं। लोकसभा चुनाव में आखिरी वक्त में बीजेपी ने उनको झटका दिया। पशुपति पारस ये डंके की चोट पर कहते रहे कि हाजीपुर भी लड़ेंगे, और सेटिंग गेटिंग होता है सियासत में, तो जो जितनी सीटें हमारे पास है उतनी सीट तो हम कम से कम लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी ने उनको एक भी सीट के लायक नहीं समझा। तो चिराग पासवान जानते हैं, समझते हैं कि आखिरी वक्त में कुछ भी नहीं होगा, तैयारी अभी से करनी होगी, और भारतीय जनता पार्टी से ये भरोसा चाहते हैं बीजेपी के सहयोगी दल, और खासकर 2 सहयोगी दल चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, कि बीजेपी बता दे कितनी सीटें मिलेंगी, सीटों की जो संभावित संख्या है वो क्या हो सकती है, कितनी सीटों पर बात बन सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है, या गठबंधन में, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दोष क्यों दे, गठबंधन में जो बड़ी पार्टियां होती हैं उनकी ये रणनीति होती है कि आखिरी वक्त तक मामले को खींच कर ले जाया जाए, क्रिकेट को, मैच को आखिरी बॉल तक ले जाया जाए। और इसीलिए इंडिया गठबंधन में या महागठबंधन में तेजस्वी यादव और आरजेडी का भी यही प्लान होता है, और एनडीए में बीजेपी का भी यही प्लान होता है। लेकिन चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि नहीं, अभी आप क्लियर बताइए, इसको क्लियर कीजिए, भारतीय जनता पार्टी ये भरोसा दे कि कितनी सीटें विधानसभा चुनाव में मिलने जा रही हैं। तो शायद इसको लेकर भी चिराग पासवान की मीटिंग हुई है। और देखिए, मामला गंभीर इसलिए है क्योंकि चलिए, चिराग पासवान तो कल मिल आए, मोदी जी के हनुमान हैं, अमित शाह से उनकी मुलाकात होती रहती है।
लेकिन कल अमित शाह से मिले चिराग पासवान और आज उपेंद्र कुशवाहा पहुंच गए। आज उपेंद्र कुशवाहा ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। हालांकि चिराग पासवान की तरह उन्होंने ये नहीं कहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन जाहिर तौर पर अब वहां सिर्फ चाय नाश्ता करने तो उपेंद्र कुशवाहा गए नहीं हैं। उपेंद्र कुशवाहा बिहार की यात्रा उन्होंने की है, बिहार के कुछ जिलों की यात्रा की है एक चरण में। दूसरे चरण की उनकी यात्रा की तारीख अभी जारी नहीं हुई है, तारीख सामने नहीं आई है। एक चरण की यात्रा के बाद वो समाप्त करने के बाद वो दिल्ली पहुंचे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह से आज उनकी मुलाकात की तस्वीर सामने आ गई है। तो जाहिर तौर पर सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या चाय नाश्ता करने पहुंचे हैं? क्या कारण है, क्या बात है, क्या मामला है? कल चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा अमित शाह के दरबार में, तो जाहिर है देखिए चिंताएं बढ़ी हुई हैं और नीतीश कुमार ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। नीतीश कुमार की वजह से चिंताएं बढ़ी हुई हैं। 2000 अभी उपेंद्र कुशवाहा भी दावा कर रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने दावा किया था कि सीटों को लेकर कोई अफरा तफरी नहीं है, कोई मारामारी एनडीए में नहीं है, सब सलट जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि एनडीए में ही सीटों को लेकर ज्यादा मारामारी है, एनडीए में ही सीटों को लेकर ज्यादा घमासान है, सहयोगी दल ज्यादा हैं और एक से एक सहयोगी दल हैं। पशुपति पारस की तरह सहयोगी दल नहीं है एनडीए में। अकेले पशुपति पारस ही है एनडीए में कि जिनको आप कुछ भी नहीं दे, जिनको आप निपटा दे, फिर भी वो कहें कि नहीं नहीं हम एनडीए के साथ हैं। यहाँ उपेंद्र कुशवाहा हैं, यहाँ जीतन राम मांझी हैं, यहाँ चिराग पासवान हैं। और चिराग पासवान तो ऐसे सहयोगी हैं कि बात नहीं बनेगी तो आप ही के खिलाफ उम्मीदवार उतार देंगे। ऐसे फैसले लेने में चिराग पासवान देर नहीं करते। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी कब पाला बदल ले इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि गुंजाइश बहुत ज्यादा नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान हम आपको याद दिला दें। उनको लोकसभा चुनाव में एक सीट मिली काराकाट की, वो हार गए। तो उन्होंने कहा, बयान दिया हाल ही में कि जिस अनुपात में लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा हुआ था, उस अनुपात में विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। यानी एक सीट के हिसाब से आप हमको 5-6 विधानसभा की सीट दीजिएगा तो हम नहीं मानेंगे। लबोलुआब यही है उनकी बात का। चिराग पासवान 30 से 40 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। जीतन राम मांझी को भी 4-5 सीट कम से कम चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा तो 10 से ज्यादा की उम्मीद पाले हुए हैं, जो जानकारी निकलकर सामने आती है। इतनी सीटें हैं कहां? नीतीश कुमार ने तय कर लिया है, जेडीयू ने तय कर लिया है कि 120 सीटों पर लड़ेंगे। 5-7-10 सीटों से समझौता हो जाएगा। कम से कम 110 सीटों पर तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। इससे कम पर बात बनेगी ही नहीं। 110 सीटों से कम पर चुनाव लड़ेंगे नहीं। और इसकी वजह क्या है आप जानते हैं। 110 सीटों पर कम से कम जेडीयू क्यों चुनाव लड़ना चाहती है? नीतीश कुमार को जो सबसे बड़ा दर्द है, नीतीश कुमार का जो सबसे बड़ा दर्द है, जो हमेशा उनको सालता रहता है, जिसकी टीस अब तक नीतीश कुमार महसूस करते हैं 2020 से लेकर अब तक, वो दर्द यह है कि उनकी पार्टी 43 सीटों पर सिमट गई और अभी उनकी पार्टी के विधायकों की संख्या सिर्फ 45 है। 2 विधायक बाद में जुड़े थे अलग अलग पार्टियों के, लोजपा के और बसपा के। तो सिर्फ 45 विधायकों की संख्या और तीसरे नंबर की पार्टी आरजेडी, बीजेपी, फिर जेडीयू, तीसरे नंबर की पार्टी है नीतीश कुमार की पार्टी। बताइए, चेहरा नीतीश कुमार का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी गठबंधन में, चाहे वो इंडिया गठबंधन की सरकार हो, चाहे वो एनडीए गठबंधन की सरकार हो, और पार्टी बनकर रह गए तीसरे नंबर की। तो नीतीश कुमार ये चाहते हैं, जेडीयू ये चाहती है कि कम से कम 70-80 विधायक जीत कर आए। अब 70-80 विधायक जीत कर आए तो भाई देखिए, विधानसभा चुनाव में 100 में 100 का स्ट्राइक रेट तो आपका होगा नहीं। कम से कम आप 110-120 सीट लड़ेंगे, तब आपके 70-80 विधायक जीत कर आएंगे। तो जो जानकारी हमारे पास है सूत्रों के हवाले से, भारतीय जनता पार्टी को जेडीयू की तरफ से एक मैसेज दिया गया है, या यूं कहें कि एक फार्मूला सुझाया गया है कि भाई देखिए, आधी आधी सीटों पर बंटवारा होगा। विधानसभा की जो 120 सीट है वो आप रखिए, या 122 सीट आप रखिए, 123 सीट आप रखिए, 120 सीट हम रखेंगे।
तकरीबन आधी आधी सीटों पर बंटवारा होगा और हम अपनी सीटों में से किसी सहयोगी दल को नहीं देने जा रहे हैं। आप जीतन राम मांझी को लाए हैं, आप चिराग पासवान को लाए हैं और हम तो बाद में आए हैं। जेडीयू तो बाद में आई है, नीतीश कुमार तो बाद में एनडीए में आई है। तो आप अपनी सीटों में से जीतन राम मांझी को जितनी देनी हो दे दीजिए, चिराग पासवान को जितनी देनी हो दे दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा को जितनी देनी हो दे दीजिए। हम अपनी सीटों में से नहीं देंगे। जेडीयू का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला यही है कि बंटवारा जेडीयू बीजेपी के बीच होगा सीटों का। अब बीजेपी अपने सहयोगी दलों को चाहे जितनी सीटें जिसको दे दे न दे। अब ये जो भगदड़ मची हुई है एनडीए में, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा का जो डर है वो इसी बात को लेकर है कि भाई नीतीश कुमार का फॉर्मूला यही है और वो अड़े हुए हैं, जेडीयू अड़ गई है, भाजपा के सामने क्लियर कर दिया है और नीतीश कुमार अभी बीजेपी की मजबूरी है, माननी पड़ेगी और विधानसभा चुनाव में तो और माननी पड़ेगी। अब छिटके तो केंद्र की सरकार भी संकट में आ जाएगी। तो जेडीयू और नीतीश कुमार मजबूरी भी है, जरूरी भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो डिमांड माननी पड़ेगी। नीतीश कुमार को आप बहुत पहले भी नहीं झुका सकते थे और अब तो और नहीं झुका सकते हैं। किंग मेकर की भूमिका में है जेडीयू, आपको किंग बनाकर रखा है दिल्ली में। अगर नीतीश कुमार ने अपने 12 सांसदों का समर्थन हटा लिया तो आपकी जो सरकार है गिरेगी नहीं लेकिन भयंकर संकट में आ जाएगी। चिराग पासवान को साथ लेकर नीतीश कुमार बड़ा खेल कर सकते हैं, तो आप 5 सांसद और छिटक जाएंगे, तब तो और संकट में आ जाएगी। तो जाहिर है नीतीश कुमार ये फॉर्मूला चाहते हैं। नीतीश कुमार के फॉर्मूले से चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के खेमे में खलबली है और ये सारी जो दौड़ हो रही है, दिल्ली की दौड़ हो रही है, वो विधानसभा चुनाव को लेकर ही हो रही है। विधानसभा चुनाव में सीटों की शेयरिंग को लेकर ही हो रही है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बीजेपी क्लियर करे। और खासकर ये भगदड़ तब मची है जब नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से ये खबर आई है, जेडीयू के अंदर खाने से ये खबर आई है, और जाहिर है हमें भनक है तो चिराग और उपेंद्र कुशवाहा को भी होगी कि नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला है और क्या हो सकता है विधानसभा चुनाव से पहले। तो बीजेपी ऐन वक्त पर गच्चा न दे दे, नीतीश कुमार के प्रेम में पड़कर या नीतीश मोह में पड़कर और कहीं एक तरह से बाहर जाने के सिवाय अंतिम वक्त में कोई रास्ता न बचे, इससे पहले बीजेपी से क्लियर कर लेना ठीक है। लेकिन अब बीजेपी क्लियर करेगी कि नहीं करेगी ये देखना पड़ेगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान अगर अमित शाह के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं तो कारण यही है और कोई दूसरा कारण है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।